A very good morning to you all children. Today we'll start a new chapter number 12 of your grammar book, which is noun gender. So students, we will revise masculine and feminine gender जो आप already पढ़ चुके हैं in your previous classes. आपने पहले classes में masculine and feminine genders पढ़े हुए हैं. Now today we will be revising them and we will introduce two more genders, which is common and neuter gender. वो क्या होते हैं? We will be understanding it through the फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड फ्यू सेंटेंसेस. मैं कुछ सेंटेंसेस पढ़ूंगी और आप देखिए, ध्यान दीजिएगा. देन आई विल एक्सप्लेन यू. एन ऑक्स पुल्ड द कार्ट. ऑक्स एंड कार्ट आर underlined. The queen wore a beautiful crown. So queen and crown are highlighted. Dr. Gagan Arora and Dr. Sweena Arora are renowned doctors. Sneha and Paras are intelligent students. So these are some of the words are highlighted. So now in sentence 1, ox is a masculine gender. आपको पता है ox is a masculine gender and cow whatever is a female part of that animal or anything is known as feminine. So females are for feminine and male are for masculine. Now न्यूटर जेंडर इज़ कार्ट. व्हाट इज़ कार्ट? कार्ट एक ठेला या जो भी होता है. वॉट एवर इज़ नॉन लिविंग थिंग. बेटा जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें जान नहीं होती, विच आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे कम अंडर न्यूटर जेंडर. न्यूटर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एन फॉर न्यूटर जेंडर, एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. उनमें जान नहीं होती है, सो इट इज़ न्यूटर जेंडर. टेबल, चेयर फॉर एग्जाम्पल, दीज आर न्यूटर जेंडर्स. इन सेंटेंस 2, सेकेंड सेंटेंस में क्वीन इज़ ऑफ फीमेल जेंडर एंड वहाँ पर क्राउन हाईलाइट किया है. क्राउन आपको हमने क्या बताया? क्राउन एक ताज होता है एंड वॉट एवर इज़ देयर जिसमें जान नहीं होती है. क्राउन इज़ अ जो ताज राजा रानी पहनते हैं उसे कहते हैं. सो क्राउन इज़ अगेन नॉन लिविंग थिंग विच इज़ अ न्यूटर जेंडर. अब थर्ड सेंटेंस, डॉक्टर गगन अरोरा एंड डॉक्टर स्वीना अरोरा. एक डॉक्टर गगन अरोरा मेल का नाम है, इसीलिए इट इज़ मैस्कुलिन. स्वीना अरोरा इज़ नेम ऑफ अ फीमेल, सो इट इज़ फेमिनिन जेंडर. बट we are using doctor for both of them because that is a profession. So this is a common category. So just remember what is a common category for both male and female comes for कॉमन जेंडर. कॉमन कैटेगरी जो यूज़ की जाती है उसमें चाहे मेल आ सकते हैं चाहे फीमेल आ सकते हैं. that is known as common gender. If we are saying Ram, so it is a masculine gender. Ram, if for example Ram is studying in your class, so Ram is a student, he is studying in your class, so Ram is a masculine gender. Sita is also studying in your class, so Sita is a feminine gender. But they all of you together form what? You all are students, so आप students हो. So if we say students, if the word students is there, तो student एक common category है जिसमें लड़का भी आ सकता है लड़की भी आ सकती है. सो जो कॉमन कैटेगरी के नेम्स होते हैं उनको कहते हैं कॉमन जेंडर. और न्यूटर मैंने आपको बताया, एन फॉर न्यूटर, एन फॉर नॉन लिविंग थिंग, वट एवर डजन हैव लाइफ इन दैम, दैट इज़ न्यूटर जेंडर. एंड मैस्कुलिन फेमिनिन आपको पता ही है. सो नाउ इन सेंटेंस 4, स्नेहा इज़ द नेम ऑफ अ फीमेल एंड पारस इज़ नेम ऑफ अ मेल, बट वी आर यूजिंग स्टूडेंट्स फॉर बोथ ऑफ देम. सो इसी तरीके से वी ऑलरेडी नो दैट नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज़ टू बी मैस्कुलिन जेंडर. एक नाउन जो मेल को डिनोट करता है, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, वो मेल को डिनोट करता है, बताता है, तो वो मैस्कुलिन जेंडर होता है. जैसे मैन, लायन, हीरो, एवरीथिंग इन दिस कैटेगरी विच डिनोट्स मेल इज़ कॉल्ड मैस्कुलिन. अगला डेफिनेशन इज ऑफ फेमिनिन जेंडर. अ नाउन दैट donates a female is to be a feminine gender. For example woman, lioness, heroine, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? they come in under female feminine gender. Now next there are many words which are used for non living things. तो मैंने अभी आपको बताया non living things, and for non living things, and for neuter gender. It will be very easy for you to remember this. ठीक है. So neuter gender कौन सा है? जिसमें non living. तो आपको ये ध्यान देना है कि if it is a highlighted word, whatever noun it is there, even if it is non हाईलाइटेड नहीं है और वो नाउन है, और अगर आपको उसको देख के पता चलता है कि इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो आपको क्या बताना है कि इट इज़ न्यूटर जेंडर. जैसे कि एग्जांपल दिया है टेबल, पेन, ट्री, एक्सेट्रा. नाउ वी कम फॉर कॉमन जेंडर. क्या है कॉमन जेंडर? मैंने आपको बता दिया था कि देयर इज़ अ कॉमन कैटेगरी. स्टूडेंट्स तो मेल हो सकता है, फीमेल.
देन बॉय या गर्ल हो सकता है. देन टीचर, टीचर कैन बी मेल फीमेल. लॉयर, जो भी प्रोफेशन है उसमें कोई भी हो सकता है. पायलट कैन बी अ बॉय और अ गर्ल. कज़न्स, इफ़ यू से कज़न्स, कज़न है मेरा, अब कज़न वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है. सो सच एग्जाम्पल दे कम फॉर न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, टीचर, आर्टिस्ट, फ्रेंड. सो दीज आर प्रोफेशन ऑल्सो. फ्रेंड, इवन फ्रेंड कैन बी अ बॉय और अ गर्ल. ठीक है. So I hope you understood, and on the basis of this words have been given in the bracket and we have to identify and we have to segregate them. हमें इनको अलग अलग करना है on the basis of gender. ठीक है. So आपको ये जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं इनके ऊपर एक हेडिंग दी हुई है, उस ब्रैकेट में से हमें ये वर्ड्स कलेक्ट करके उसमें लिखने हैं. सो फर्स्ट इज़ मैस्कुलिन जेंडर. आई विल एक्सप्लेन यू. मैस्कुलिन जेंडर में आएगा एम्परर, ग्रूम, मिल्कमैन, headmaster and king. They all are masculine. And feminine gender, it will come headmistress, milkmaid, queen, bride and empress. These are all feminine gender. So next we move on to common gender. Common gender मैंने आपको बोला जो common category. So common gender में क्या आएगा? Leader and cousin, doctor, athlete, neighbor. ये common gender है. और न्यूटर जेंडर में क्या आएगा? वुड, फ्लावर, बॉक्स, पेपर. दीज आर द थिंग्स विच डजंट हैव विच आर नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. So now next question is, don't worry, I have written notes for all of you. I'll be providing so that you write in proper writing and with proper spellings. So you should not do spelling mistake. That is why I have written. I'll be providing you notes for everything. So next is underline the nouns and their gender. First of all, we have to underline what are the nouns here, and then we have to tell the gender. So first is my nephew is an artist. So nephew में क्या है? मैस्कुलिन. और उसको आपको बताना है कि जेंडर क्या है. सो आर्टिस्ट, नेव्यू और आर्टिस्ट दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे. पहले हमें अंडरलाइन करना है. नेव्यू एंड आर्टिस्ट बोथ वी विल अंडरलाइन. एंड नेव्यू का इट विल बी मैस्कुलिन एंड आर्टिस्ट इट इज़ कॉमन जेंडर. देन नेक्स्ट इज लायनेस अटैक द मेयर. सो लायनेस and mare both are what we have to underline them. And lioness का होगा feminine and mare is masculine. Dogs live in kennels. So dogs जो है it is a masculine gender. And kennels, kennel is a place where dog lives, so it is a non-living thing, it is neuter gender. Next the vixen hid behind the bush. So vixen is feminine and bush is neuter gender. Now we respect our parents. So parents is what? We'll underline parents. Parents is common gender. Parent can be father or a mother also. So it is a common gender. Next is he is a selfish person. So we'll underline person, and person can be a boy or a girl or a male or a female. So it is a common gender. She is a famous author. So author can be a girl or a boy. So it is a common gender. Now next is our landlady gives us her own furniture to use. So landlady and furniture. So landlady is feminine and furniture is again what? Furniture is neuter gender because it is non-living thing. So I hope it is clear to you. And next question is match the words of opposite gender. So match the words of opposite gender. Now you have to just see what you have to children, you have to try it yourself. I'll give you the answers, but you have to try what are the opposite of these genders. You have already read that, you try to do. I'll provide you the answers. Okay, just for example I'll just tell you stag hai. So what you will write for stag? You have to match them. So for stag it is hind, or for wizard it is for wizard what it will be? It is a witch. For monk it is a nun. So you have to match them. Okay. Now next is change the gender of the underlined words and rewrite the sentences.
So first is he was a great emperor. So what we have to do, we have to change the underlined word and हमें सेंटेंस दोबारा लिखना है. जो भी अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं उनका जेंडर चेंज करना ही करना है और उसे दोबारा लिखना है. ही वॉज अ ग्रेट एम्परर. सो अगर हम ही और एम्परर को दोनों को चेंज करते तो आएगा शी वॉज अ ग्रेट एम्प्रेस. द मॉन्क्स वर प्रेइंग. सो मॉन्क्स की जगह द नन्स वर प्रेइंग. My niece is a woman. My nephew is a salesman. ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है. That boy has topped in the exam. That girl has topped in the exam. The king and prince rode on horses. The queen and प्रिंसेस, प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा. रोड ऑन हॉर्सेस का क्या हो जाएगा, मेयर्स हो जाएगा. सो वी हैव टू चेंज ऑल द जेंडर्स विच दे हैव टोल्ड अस टू डू. मैडम प्लीज़ फॉलो माई अंकल टू अटेंड माई पेरेंट टीचर मीटिंग. तो मैडम का हो जाएगा सर प्लीज़ अलाउ माई आंट. अंकल का क्या हो जाएगा, आंट, टू अटेंड माई पेरेंट टीचर मीटिंग. The waiter was serving tea to the gentleman. The waitress was serving tea to the gentlewoman. Their son is a poet, so they have underlined son and poet. So their daughter is a poetess. So now we have done what we have done. We have changed the gender of all of them which are underlined. So I hope you understood. Still you have any doubts regarding masculine and feminine gender and neuter or common gender, you can ask in tomorrow's class. Thank you and have a nice day.